नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में हम दो बातों पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहला हम देखेंगे कि कौन कौन से पाठ कम कर दिए गए हैं 2020-21 में, और दूसरा देखेंगे प्रश्न पत्र का प्रारूप। मेरे हाथ में एक बोर्ड का पेपर है। इस बोर्ड के पेपर में किस प्रकार की जानकारी रहेंगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सब तैयार है? हाँ, चलो देखते हैं। पाठ्यक्रम से कुछ पाठ कम किए गए हैं, उसकी हम तालिका देख रहे हैं 2020-21 में। हाँ, इतिहास का देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये देखो, ये इतिहास का पहला पेज है अनुक्रमणिका, और दूसरा है राजनीतिक विज्ञान का, ये दूसरा पेज है। तो कौन कौन से पाठ कम कर दिए गए हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, इतिहास में कौन कौन से पाठ कम किए गए। इतिहास का चौथा पाठ, भारतीय कलाओं का इतिहास, यह पाठ नहीं है। चौथा पाठ नहीं है। फिर छठवां पाठ, मनोरंजन के माध्यम और इतिहास, यह भी पाठ पाठ्यक्रम में नहीं है, कम कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार ने। ये इतिहास के दो पाठ हो गए। राजनीतिक विज्ञान में जो पांचवा पाठ है उसका नाम है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां, यह भी पाठ कम कर दिया गया। आपने ये तीन पाठों का अध्ययन नहीं करना है। पहला है इतिहास में है चौथा और छठवां, और राजनीतिक विज्ञान में है पांचवा पाठ। इनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो मेरे हाथ में ये बोर्ड का पेपर है, मैंने यहाँ पर स्लाइड शो में बता रहा हूं। ये है पेज नंबर 1। ये है पेज नंबर 1। इस प्रकार का बोर्ड का पेपर रहता है। पहले पेज में संपूर्ण जानकारी दी रहती है। यह जानकारी के हिसाब से आपने प्रश्न पत्र हल करना है। समझ में आ रहा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां आवश्यक है, कहां अनावश्यक है, यहां पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। यह है उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 3 अंक का पूछा जाएगा। ये 1 अंक, ये 2 अंक का, यहां पर 3 अंक दिया है। हाँ, अगला प्रश्न अगले पेज पर है। 3 अंक का रहेगा। ये देखो, ये 3 अंक का पहला प्रश्न रहेगा। दूसरा है असत्य जोड़ी पहचान के लिखो। ब है असत्य जोड़ी पहचान के लिखो। देखो, 1 2 3 है, 3 अंक का है। 3 अंक का है तो 3 जोड़ियां है। 3 जोड़ियों में से जो गलत जोड़ी है उसको पहचान कर लिखना है, पहचानना है। 1 2 3, आगे समझ में, गलत जोड़ी पहचान कर लिखना है। ये 3 अंक का होगा। यह है, फिर है संकल्पना चित्र पूर्ण करो। प्रश्न दूसरे का अ, तो ये संकल्पना चित्र है। ये 3 दिए रहेंगे, यहां पर दिए है कोई 2, 3 दिए रहेंगे। 3 दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, 2 ही लिखना है। ये 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। ये पहला प्रश्न। अब देखेंगे दूसरा। ये दूसरा और ये तीसरा, 3 में से 2 ही लिखना है, संकल्प चित्र। और ऐसे ही डायग्राम आपको बनाने हैं, ऐसी ही कृति बनानी है, और पेन से बनाना है, और ऐसे ही डब्बों पर जानकारी लिखनी है। अगर ये डब्बे छोटे हो तो बड़े बना सकते हैं। इसको तुम आयत आकार में भी बना सकते हैं अगर ये गोल में है तो। ऐसे ही कृति के आधार पर आपने प्रश्न हल करने हैं। फिर है उसमें 3 प्रश्न दिए हैं। टिप्पणी पर 3 प्रश्न दिए हुए। कोई 2 ही लिखना है। 2 बोला है तो 2 ही लिखो, 3 लिखना नहीं है। जितना बोला है उतना ही लिखो। 2 बोला है 2 ही लिखो। प्रत्येक को 2 2 4 अंक है। कितने अंक है? 4। प्रश्न तीसरा, निम्न कथन कारण सही स्पष्ट करो। यह है कथन है।
कितने हैं? 4। 4 कथन है, उनका रीजन देना है, उनका कारण देना है। सत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों, उसका रीजन देना है। भूगोल में भी ये प्रश्न आता है और ये इतिहास में नया नहीं है। इन प्रश्न के रीजन देने हैं, कारण देने हैं। 4 में से 2 ही लिखने हैं, प्रत्येक को 2-2 अंक है। ठीक है। प्रश्न चौथे में एक परिच्छेद दिया रहेगा। यह हो गया प्रश्न तीसरा। प्रश्न चौथे में एक परिच्छेद दिया रहेगा, ये 4 अंक का रहेगा। इस पर परिच्छेद के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके उत्तर लिखने हैं परिच्छेद में से ढूंढकर। अब देखो ये आधा परिच्छेद है, आधे पेज में देखते हैं। देखो प्रश्न चौथा, ये आ गया प्रश्न चौथा, ये पूरा परिच्छेद है। हाँ? पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पर पूरा परिच्छेद है और इस पर ये 3 प्रश्न है और तीसरा प्रश्न 2 अंक का है। ये प्रश्न यह और उत्तर यहां से ढूंढ कर लिखना है, बहुत ही सरल है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विस्तार में लिखिए। ये बड़े प्रश्न है, इनको पॉइंट में लिखना है। 4 पॉइंट में लिखना है, 5 पॉइंट में लिखना है। अंक नहीं कटना चाहिए, इतनी जानकारी लिखनी है। कितने हैं प्रश्न? 4। 1 2 3 4, 4 प्रश्न है और कोई 2 पूछा है। 4 में से केवल 2 ही लिखना है। एक है 3 अंक का और दूसरा है 3 अंक का। कुल अंक है 6 अंक। प्रश्न 5वां 6 अंक का प्रश्न है। फिर आगे देखेंगे पेज नंबर 9, प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां यह राज्य शास्त्र से हो गया, इतिहास का समाप्त हो गया। 12 अंक का रहता है। 28 अंक का रहता है इतिहास और 12 अंक का रहता है राज्य शास्त्र। तो प्रश्न 6वां राज्य शास्त्र से संबंधित रहेगा। कितने अंक का? 2 अंकों का। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न। फिर प्रश्न 7वां, कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ में लिखना है। यहां पर 3 प्रश्न है, कोई 2 ही लिखने हैं, 4 अंक का है। रीजन देना है यहां पर भी। ठीक है, 3 प्रश्न दिए हैं, 2 ही लिखना है, 4 अंक का। प्रश्न 8वां, निम्न संकल्पना स्पष्ट कीजिए। सूचना का अधिकार और दूसरा है प्रादेशिकता। 2 दिए हैं, 2 में से एक ही लिखना है। जो पहले आता है वही लिखो, दूसरा लिखने में समय गंवाना नहीं है। कितने अंक का है? 2 अंक का है। बस जानकारी लिखनी है इनकी। 3, कम से कम 3 पॉइंट में। ये लिखो 3 पॉइंट में, नहीं तो ये लिखो 3 पॉइंट में। पॉइंट में लिखेंगे उत्तर तो अच्छा रहेगा, पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा, परीक्षक के लिए अच्छा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरने में अच्छा रहेगा। अगर आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो परीक्षक को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जहां आवश्यक है वहां पर उत्तर पॉइंट में लिखना है। प्रश्न ब, सूचना के अनुसार कृति कीजिए। संकल्पना चित्र 2 दिए रहेंगे, एक ही लिखना है। देखो कोई एक है, ये एक है और अगले पेज पे और एक है। पेज नंबर 10 पर एक है, पेज नंबर 11 पर एक रहेगा। पेज नंबर 11 पर एक है। 2 प्रश्न दिए हैं, एक ही लिखना है, 2 अंक का है। प्रश्न 9वां, हमारा अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखना है, विस्तार से नहीं लिखना है। कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, 2 में से एक ही लिखना है। चुनाव आचार संहिता किसे कहते, स्पष्ट कीजिए। 3 पॉइंट में उत्तर लिखो। कितने पॉइंट में? 3 पॉइंट में उत्तर लिखो। तुम्हारे अंक कटना नहीं चाहिए। अगर एक बोला है तो एक ही लिखना है, अच्छे से लिखना है, सुवच्छ लेखन में लिखना है। तुम्हारे अंक कटना नहीं चाहिए, 2 ही अंक का है। यह हो गया इतिहास का 40 अंक का पेपर। ये बोर्ड का पेपर है मेरे हाथ में, पिछले बरस का।
इसके हिसाब से मैंने पेपर तुमको जानकारी दी है। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो फिर से ये वीडियो को देख सकते हैं, अथवा नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने मित्रों को फोन करके पूछ सकते हैं कि पेपर पैटर्न में ये समझ में नहीं, मेरे को समझा कर दीजिए। तो चलो, परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। 4 तारीख से कॉमन टेस्ट की परीक्षा शुरू हो रही है। सभी विद्यार्थी ने पेपर हल करना है, अपने पास रखना है। जब विद्यालय ने मांगेंगे तब आपको देना है। चलो ठीक है, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं।